इधर मैं देख रहा हूँ जब से यूके में आया तो सोशल मीडिया पर बड़ी स्पीड से मैं देख रहा हूँ कि मैसेज वायरल हो रहे हैं। हम शबी गौसे आज़म इमाम अहल सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कुतुब रब्बानी हुजूर सरकार सीदना शाह अली हुसैन अशरफी उल जिलानी जानशीन हुजूर गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिकुल सल्तनत मखदूम सुल्तान शब जहांगीर सिमनानी व हाजुल हरमैन शरीफैन मखदूमुल आफाक सीदना अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन के मुतालिक कुछ नाक़िबत अंदेश मौलवियों ने, उन्हें मौलवी भी नहीं कहा जा सकता, जाहिलों ने बड़े ही गलत अंदाज में हुजूर हम शबी गौसे आज़म की शख्सियत को मजरूह करना चाहा। करने वाले ने तो अपना काम कर दिया, अपनी जिहालत का सबूत तो दे दिया उसने, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सिलसिले अशरफिया के उलमा, मशाइखीन, शहजादगान भरपूर अंदाज में जवाब भी दे रहे हैं। अपनी अपनी राय हो सकती है, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी फिक्र हो सकती है। यकीनन खानवादे के शहजादगान जो जवाब दे रहे हैं उन्हें देना चाहिए। जो हमारे सिलसिले अशरफिया के मशाइखीन हैं, उलमा हैं, मुरीदीन हैं, उन्हें बराबर जवाब देना चाहिए। बिल्कुल वो जवाब जो दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जिस स्टेज से अलजामितुर रज़ा के जिस स्टेज से ये बात अवामुन नास के दरमियान लाई गई है, बेहतर तो ये होता कि कारी असजद रजा खान, जो अल्लामा अख्तर रज़ा खान अजहरी के साहिबजादे भी हैं और जानशीन भी हैं, गालिबन ये उन्हीं का स्टेज भी था, उन्हें चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों का सबूत देते हुए बिल्कुल ईमानदाराना अंदाज में वो इन तमाम खुराफात की तरदीद करें, इन तमाम बातों की तरदीद करें और सख्ती के साथ इस बात का ऐलान वो करें कि आइंदा हम अलजामितुर रज़ा के स्टेज से सिर्फ खानदाने किशोशाही नहीं, हिंदुस्तान की जितनी भी खानकाहें हों, छोटी बड़ी जितनी भी खानकाहें हों, किसी भी खानकाह के बुजुर्गों के खिलाफ, मशाइखीन के खिलाफ, उलमा के खिलाफ अपने स्टेज से आवाज नहीं उठने देंगे। यह जरूरी है उनके लिए कि वो इस चीज को बजाते खुद सामने आकर के वो ऐलान करें और आइंदा के लिए ऐसे सरपसंद अनासिर को अलजामितुर रज़ा के स्टेज पर खिताब करना तो एक अलग चीज, स्टेज पर बैठने की गुंजाइश भी ना दें। हालात वक्त को समझें, बड़े माहौल खराब हो चुके हैं, छोटी छोटी सी बातों को, राई के दाने को पहाड़ बना दिया जाता है। ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में फिर कोई एक मौलवियों के लिए, चर्ब जुबान लोगों के लिए बेहुदा किस्म के
ख्यालात रखने वालों के लिए दरवाज़ा खुल जाए और वो फिर अपनी ज़ोर आज़माइश शुरू कर दें, और इधर से अशरफी तो उधर से रज़वी तो उधर से मदारी तो इधर से वारसी तो उधर से बरकाती, गर्द की मुख्तलिफ सलासिल के दरमियान इख्तलाफात पैदा करके अपनी रोज़ी रोटी चलाए। ऐसा अब नहीं होने देना है, और न इस तरह की नवैयत हिंदुस्तान में पैदा होने देनी है। तो अगर वाकई आपके अंदर ज़रा सी भी गैरत है, गैरत ईमानी है, तो मैं यही बात कहूँगा अजद रज़ा साहब से कि आप बिल्कुल आइए, सामने आइए, जिस तरह से मैं रूबरू आया हूँ ऐसे आप भी सामने आइए, फ्रंट पे आकर के इन सारी चीज़ों की तरदीद करिए कि बरेली शरीफ कल भी बुजुर्गों के साई करम में था, आज भी बुजुर्गों के साई करम में है, और जो बातें अलजामत रज़ा के स्टेज से की गई हैं वो बिल्कुल गलत हैं। यह आपका फ़र्ज़ बनता है, यह आपका मिली, दीनी, समाजी और रूहानी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप बज़ाते खुद आइए, फ्रंट पे आइए, ऐलान करिए। डर किस बात की? ज़ाकिर वसी वाला, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात। तो ये बड़ी अहम गुफ्तगू है ये। अब इसमें ज़्यादा आस्तीनों को तनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये भी देखें सामने जिस मौलवी गयास ने ये सारी बातें की हैं और जिन लोगों ने भी की हों, उनकी हैसियत, उनकी हकीकत क्या है। कालपी शरीफ के शहजादगान से जाके खुद पूछें कि मौलवी गयास किस दर का खादिम था, इसके बाप दादा कहाँ के रहने वाले थे, कौन थे, ये तो वहाँ के शहजादगान खुद ही बताएंगे कालपी शरीफ के। तो इसमें हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है या उसको अपना मद्दे मुकाबिल समझने की भी ज़रूरत नहीं है कि उसकी हैसियत क्या है। ख़ानदान अशरफिया के अकाबरीन की बात तो अलग है, जो हमारे खानवादे के जो बच्चे हैं, जो आलिम दीन हैं, जो हाफिज़ कुरान है, उसके सामने उसकी क्या हकीकत है कि उसे बहुत बड़ा इशू बनाया जाए। लिहाजा हाँ, इतना ज़रूर है कि चाहे वो बरेली शरीफ हो या कोई भी खानका हो, वो बगौर एक बात को समझ ले कि अगर ख़ानदान अशरफिया के किसी भी अकाबिर पर, किसी भी बुज़ुर्ग पर, किसी भी शेख पर, किसी भी आलिम दीन पर गलत बातों का इस्तेमाल होगा तो उसका उसी अंदाज में अगर जवाब मिलेगा तो याद रखिएगा फिर आपको संभालते संभालते नहीं बनेगा, और सारी जो आपकी खूबियां हैं ना वो धरी की धरी रह जाएंगी। लिहाजा खानवादे अशरफिया के किसी भी फ़र्द के मामले में, किसी भी आलिम, किसी भी शेख, किसी भी पीर के मामले में उंगली उठाने से पहले 100 मरतबा क्या 1000 मरतबा सोच लिया करो कि हमें कहना है या नहीं कहना है। गलत फहमियों का शिकार मत बने। अगर कोई बात बुरी लग रही हो, अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही तो आप मुझसे डायरेक्ट दरियाफ्त करिए। मेरे मुतालिक अगर आपसे कोई कह रहा है कि अशरफ मियाँ ने बरेली के ख़िलाफ़ इस तरह से आवाज़ उठाई है, तो ये किया है, तो वो किया, तो किसी बात का जब सबूत ना हो तो उसको अवामी सतह पर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अशरफ मियाँ से डायरेक्ट रब्ता कर लीजिए, और वाकई चाहे वो हज़रत सुबहानी मिल्लत सुबहानी मियाँ साहब हों और चाहे वो असजद रज़ा ख़ान साहब हों, मेरे ख़्याल से बरेली में यही 2 अफराद ऐसे हैं जो ज़िम्मेदार इस वक्त हैं। एक हज़रत सुबहान रज़ा ख़ान उर्फ सुबहानी मियाँ और कारी असजद रज़ा ख़ान जो मौलाना अख्तर रज़ा ख़ान साहब अज़हरी के साहिबजादे भी हैं और जानशीन भी हैं। ये 2 अफराद ऐसे लग रहे हैं कि जो ज़िम्मेदार हैं। तो इन दोनों ज़िम्मेदारों को सामने आकर के इन सारे मसाइल को फौरी हल करना चाहिए, ना कि किसी किस्म की गलत फहमियों का वो शिकार बने। खानवादे अशरफिया कल भी बरेली के साथ खड़ा था, आज भी खड़ा है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की मोहब्बत, उनका प्यार हमारे दिल में आज भी कायम है। हमारे आबा अजदाद ने हमें अव्वल वक्त से आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी से मोहब्बत करना सिखाया, और हमने फ़ाज़िल बरेलवी को देखा ज़रूर नहीं है लेकिन बहुत करीब से पढ़ा है, समझा है, और
ये हो ही नहीं सकता है खानवाद अशरफिया का कोई ज़िम्मेदार आलिम हो, कोई ज़िम्मेदार पीर हो, वो वालद फाजिल बरेलवी का मुखालिफ हो, या हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का, या सरकार हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा खां अशरफी खलीफे हुजूर हम शबी गौसे आज़म का मुखालिफ हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ना हुआ है ना होगा। रही मसले मसाइल की बातें, ये तो हर दौर में होती रही है। गाजी मिल्लत दादा जान क़िबला ने बरेली शरीफ की सरजमीन पे जाके बिल्कुल सारी चीज़ों को वाज़ह कर दिया है। तो अब इतनी लंबी चौड़ी वजाहत के बाद, जहाँ पर हुजूर गाजी मिल्लत ने खुद जा कर के अपनी तरफ से उन्होंने पूरे खानवादे की तरफ से सारी चीज़ों को वाज़ह कर दिया है, तो अब उसमें ऐसा क्यों, तो ये क्यों, तो वो क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब बकवास बानियाँ हैं। लिहाजा इन सब चक्करों में मत पड़िए, शख्सियती लड़ाई मत लड़िए, मशरबी जोम में मत आइए। आइए हम सब मिल करके दीन और सुन्नियत का काम करें, दीन को आगे बढ़ाएं, अपने रूहानी फील्ड में काम को वर्क करें। और जिस तरह से आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने अपना किरदार, अपना अमल उस ज़माने के औलिया कराम, उलमा और मशाइखीन के दरमियान निभाया था, उस किरदार, उस अमल को अपनाने की इस वक्त ज़रूरत है कि बाजू तनने की ज़रूरत है और तलवारें निकालने की ज़रूरत है। उस चीज़ की ज़रूरत हमें और आपको नहीं है। मैं कारी असजद रज़ा साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अल्लामा सुभान रज़ा खान साहब, आप भी बिल्कुल बेफिक्र रहें। हम सब आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। आप आइए फ्रंट पर, अपने आबा व अजदाद का किरदार और अमल लेकर के आइए। किचौशाई नहीं, हिंदुस्तान की सारी खानकाहें आपका वेलकम करेंगी और हम उसी तरह से आपको सीने से लगाएंगे जिस तरह से इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी को, हुज़ूर मुफ्ती आज़म को, हुज्जतुल इस्लाम को, हमारे अकाबरीन, हमारे उलमा, हमारी खानकाहों के मशाइखीन ने अपने सीने से लगाया था। तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर ख़ानदान बरेली यानी आला हज़रत फाजिल बरेलवी का खानवादा इस पर गौर करेगा, सोचेगा और अपने कदम को आगे बढ़ाएगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस वक्त यूके में हूँ, मैं लंदन में हूँ और इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत शॉर्ट टाइम मेरा है, बहुत मुख्तसर से टाइम को लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। और एक ज़रूरी काम था, वो भी दीनी, मिली, समाजी, रूहानी और बुनियादी काम था। मखदूमी मिशन का एक बहुत बड़ा काम था, उसको लेकर के मैं यहाँ पर आया था। अल्लाह के फजल करम से उस काम में एक हद तक कामयाबी मिल चुकी है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब वो वक्त आएगा ज़ाहिर करने का, तो मैं आप तमाम मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन के दरमियान उस चीज़ को ज़ाहिर करूँगा और उन तमाम चीज़ों पर फिर आपसे सलाह मशवरा, आपकी राय भी मैं लेता रहूँगा। अज़रुद्दीन माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखें। मलिक अलूर माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो इस मौके पर मैंने जो आपको पैगाम दिया है, आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ ख़ानदान बरेली के लिए है, आला हज़रत के खानवादे के लिए, आप सब के लिए है। आप सब भी इस तरह से भाईचारगी, मोहब्बत और प्यार को कायम करें। देखिए, एक बात मुसल्लम है और एक बात बिल्कुल हकीकत है, ये हर एक को समझ लेना चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ, मैं न किसी की इक्तदा करता हूँ, न इत्तबा करता हूँ। किसी आलिम की इक्तदा इत्तबा ये मेरा काम नहीं है। हाँ, मैं अगर करता हूँ तो सिर्फ मखदूम समनानी की, गरीब नवाज की, गौसे आज़म की और जो उनके पैरोकार हैं, या जिनकी उन लोगों ने करने का हुक्म दिया है, इन बुजुर्गों ने हमारे करने का हुक्म दिया। हमें किसी के असासे से कोई मतलब नहीं है, न किसी के इल्म से किसी से। हाँ, हमारे लिए मखदूमी फैज़ान काफ़ी है, हमारे लिए गरीब नवाज का फैज़ान काफ़ी, हमारे लिए गौसे आज़म का फैज़ान काफ़ी, हमारे इज्जत का फैज़ान काफ़ी है। और जो उन्होंने हमें राह हिदायत दिखाई है, उससे बेहतर कोई राह ही नहीं है। वही राह सबकी है,
وہی راہ میری ہے، وہی تم لوگوں کی ہے۔ جب سب کی ایک ہی راہ ہے، ایک ہی راہ ہے، ایک ہی راہ ہے، تو پھر اختلاف کس بات کا؟ کس بات کا اختلاف؟ کیا کچھوچے نے بریلی کا لے لیا؟ کیا بریلی نے کچھوچے کا لے لیا؟ کیا مہریرا نے بریلی کا لے لیا؟ کیا بدایوں نے بریلی کا لے لیا؟ کیا دیوا نے بریلی کا لے لیا؟ بھائی جو خانقاہیں ہیں اپنی اپنی یہاں پر الحمدللہ دین و سنیت کا کام کرتی ہیں، اپنے آباء و اجداد کے مشن کا کام کرتی ہیں اور کر رہی ہیں۔ اب اس میں آستین چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا وقت اور حالات کو دیکھیے، بہت برے وقت ہیں، برے حالات ہیں۔ میں ایسی کنٹریز میں بیٹھا ہوں، آپ کے روبرو بیٹھا ہوا ہوں میں، کہ جہاں پر لوگ بڑے مطمئن رہا کرتے تھے، آج مسلسل آنے والوں کی زبان پر یہی ہے کہ بڑی پریشانیاں ہیں، بہت کرائسس ہے، کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ ہمارے اکابرین کو، ہمارے علماء کو، ہماری خانقاہوں کو جو مضبوط ترین ہیں، انہیں بیٹھ کر کے امت مسلمہ کی فکر کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، کہ آپس میں لڑائی جھگڑا و فساد برپا کرنا چاہیے۔ کیا یہی پیغام ہے بزرگوں کا؟ لہذا بہتر یہ ہوگا، پھر آخر میں ایک بات کہتا چلوں، بہتر یہی ہوگا کہ مولی غیاث کی صفائی دینے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جس ذمہ دار اسٹیج سے یہ باتیں پیش کی گئی ہیں، اس ذمہ دار اسٹیج کے ذمہ دار فرد قاری اسجد رضا خان جانشین تاج الشریعہ سے درخواست ہے کہ وہ باقاعدہ اس مسئلے کا اگر حل چاہتے ہیں تو وہ خود اپنی صفائی پیش کریں، اور وہ خود اس بات سے بیزاری اپنی ظاہر کریں کہ جو ہوا اسٹیج پہ وہ غلط ہوا۔ آئندہ اس طرح کی باتیں کچھوچاہی نہیں، کسی بھی خانقاہ کے متعلق، ان کے مشائخین کے متعلق، ان کے علماء کے متعلق، ان کے مریدین کے متعلق ہمارے اسٹیج سے نہیں کی جائے گی۔ اور اگر ہوئی، دوبارہ حرکت پھر ہوئی، تو یاد رکھیے گا ہر طرح کا لحاظ ہم تو کرتے ہیں، ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہیں ہمارے فالوورز نہ کریں، مریدین نہ کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جھوٹ کا ایک دنگا فساد، جھوٹ کا ایک جو دشمنان نے دی، انہیں ایک بہترین موقع مل جائے گا ہنسنے کا، ہنسانے کا، مذاق اڑانے کا۔ لہذا میں بریلی شریف کے تمام شہزادگان، بالخصوص مولانا توصیف رضا ہوئے یا مولانا توقیر رضا ہوئے، ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ بہتر ماحول کی طرف ہم اور آپ آئیں، دیکھتے چلیں۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے تو ساری چیزیں ہیں، آپ لوگ تو انٹرنیشنل ٹریولنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ہماری بس یہی کوشش ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سرکار مفتی اعظم اور حجت الاسلام کی شخصیت مجروح نہ ہو، مجروح نہ ہو، اور جو ہم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی الفت ہے، وہ الفت، وہ پیار، وہ محبت ہمیشہ قائم رہے۔